नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने शिक्षा विभाग से भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि पिछले सत्र में 2018-19 में व्यापारियों ने स्कूल में ड्रेस और स्वेटर वितरण के लिए दिया था, जिसका भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग ने रोक रखा है। साथ ही नए सत्र में वितरण के लिए व्यापारी कपड़ा आदि मंगा कर रख लिए हैं और टेंडर भी हुआ, लेकिन उसे निरस्त कर बाहरी व्यापारियों को टेंडर देने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनका पिछला भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, साथ ही नए सत्र में जिले के व्यापारियों को ही टेंडर दिया जाए। ये साहब क्या जिलाधिकारी महोदय के अपना ज्ञापन दिए हैं और हम लोग जो यूनियन कार्ड का वितरण करते हैं हमारे व्यापारी साहब, और इसमें जो है ये बाहरी व्यापारी आकर के जो है अपना कोटेशन बंटवा करके उनका ड्रेस बंटवा जा रहा है। इस समस्या से हम लोग अवगत कराएँ साहब को कि हम लोगों के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है। कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है हम लोगों का पहले का भुगतान भी रोक के रखे हैं, स्वेटर का और कपड़े का, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। और इस बार हम लोग जो कपड़े मंगवा लिए हैं, अपनी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, हर कार्रवाई पूरी हो गई है और इसमें ये जो है टेंडर को निरस्त करके बाहरी व्यापारियों को दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हम जिलाधिकारी महोदय से आजमगढ़ जिले के नरवे गांव निवासी पीड़ित ने दबंग प्रबंधक पर जानमाल की धमकी देने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बरदा थाना क्षेत्र के नरवे गांव निवासी राजेश कुमार पाठक ने बताया कि रानीसराय थाना क्षेत्र के बसीरपुर स्थित एक विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ उसने मंडलायुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोप था कि उक्त विद्यालय के प्रबंधक द्वारा तथ्यों को छिपाकर कार्यालय को भ्रमित कर विधायक निधि से अनियमित तरीके से 20 लाख रुपए की शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि वे संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। आदेश के अनुपालन में अशोक तिवारी अवर अभियंता जिला ग्राम विकास अभिकरण ने थाना सिधारी में आरोपी प्रबंधक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बावजूद आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप बताया कि आरोपी के गोलबंद साथी आए दिन उसे धमकी दे रहे हैं। मांग किया कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उसके जान माल की सुरक्षा हो सके। एक विद्यालय है रामनरेश स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बशीपुर गांव आजमगढ़ में, तो उसकी मैंने शिकायत किया था मंडल आयुक्त के कार्यालय में नवंबर महीने में। उसमें एक जांच समिति बनी। इस जांच समिति ने श्री आनंद शुक्ला जो मुख्य विकास अधिकारी उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनी। उसमें मेरी शिकायत को पूर्णतः सही पाया गया और विद्यालय प्रबंधक को दोषी पाया गया। उसके कारण से ग्राम विकास कार्यालय द्वारा अशोक तिवारी जो अवर अभियंता हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाया सिधारी पुलिस स्टेशन में 14 दिसंबर 2019 को, और दूसरी एफआईआर दर्ज हुआ 22 दिसंबर 2019 को उप जिलाधिकारी सदर कार्यालय द्वारा कानूनगो रामरिच के द्वारा लिखा गया वहाँ पर। उसमें ये पाया गया कि इन्होंने जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए तहसीलदार, कानून को, लेखपाल सबके फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। उग्रसेन सिंह जो विद्यालय प्रबंधक है, उनका एक साथी है श्री अरुण कुमार सिंह, वो मेरे दरवाजे पर रात को आया और उसने जो हमको जान से मारने की धमकी उनकी दिया। आजमगढ़ के रानीसराय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम बाजार से तत्काल कोटे के टिकट बनाने वाले एक दलाल को आरपीएफ की सीआईबी ने गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। सीआईबी ने उसके पास से तत्काल टिकट निकालने में प्रयुक्त कंप्यूटर, इंटरनेट डोंगल व कुछ ई टिकट बरामद किया है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के सही गड़ा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति ऊंची गोदाम बाजार में कंप्यूटर और फोटोस्टेट की दुकान का संचालन करता है। आरपीएफ की सीआईबी वाराणसी को सूचना मिली कि रानीसराय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम बाजार में एक कंप्यूटर व फोटोस्टेट की दुकान में अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से तत्काल कोटे की टिकट बनाने का कारोबार चल रहा है। सीआईबी की टीम
दुकान पर जा धमकी। इस दौरान एक टिकट दलाल पकड़ा गया जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस उसे अपने साथ लेकर आरपीएफ पोस्ट आजमगढ़ आई। इस संबंध में आरपीएफ ने बताया कि पकड़े गए दलाल से पूछताछ जारी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहुआ के पास बाइक सवार बदमाशों ने लेखपाल को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के समय लेखपाल तहसील से घर लौट रहा था। पुलिस ने घायल लेखपाल को सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख लेखपाल को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी 28 वर्षीय अतुल यादव निजामाबाद तहसील के अमौड़ा मुहिद्दीनपुर लहबरिया गांव का लेखपाल है। तहसील से काम निपटाकर वह बाइक से घर जा रहे थे। रहुआ के पास पहुंचते ही एक बाइक पर सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर गोली मार दी। कमर में गोली लगने से लेखपाल मौके पर ही गिर गए। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लेखपाल को लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना का अनावरण जल्द किया जाएगा। थाना गंभीरपुर क्षेत्र के रेहुआ मोड़ से थोड़ा सा आगे हाईवे पर 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा श्री अतुल यादव जो कि निजामाबाद तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत है, जब वो अपनी तहसील वापस लौट रहे थे तो उनको गोली मारकर घायल कर दिया गया। उन्हें तत्काल उपचार हेतु सीएचसी लालपुर लाया गया, जहां से उन्हें बनारस रेफर किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत फिलहाल ठीक है। केस के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 पुलिस पार्टियां बनाई गई हैं और 3 संदिग्ध लोग जो होलिये के आधार पर लिए गए हैं और जो मोटरसाइकिल बताई गई है उसके आधार पर हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी केस का अनावरण। आजमगढ़ जिले के ऊंची गोदाम में एम्बुलेंस से L1 अस्पताल जा रहा है एक कोविड पॉजिटिव मरीज शीशा खोलकर कूदकर भाग निकला। पुलिस ने उसे पकड़कर दोबारा अस्पताल भेजा। बता दें कि मार्टिनगंज के रसूलपुर गांव का एक 34 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद सरकारी एम्बुलेंस से उसे लेकर L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल अस्पताल इटौरा जा रही थी। ऊंची गोदाम क्षेत्र में थोड़ी जाम की स्थिति थी। इस दौरान एम्बुलेंस रुकी हुई थी। इसी दौरान संक्रमित व्यक्ति एम्बुलेंस का शीशा खोलकर भाग निकला। एम्बुलेंस चालक को भी इसकी जानकारी नहीं हुई और वह एम्बुलेंस लेकर चला गया। इस दौरान चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल जितेंद्र यादव और आलोक यादव की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने मरीज को घेर लिया और पूछताछ की। मरीज ने बताया कि उसे लगा कि धोखे से वाराणसी ले जाया जा रहा है। सिपाहियों ने उसे समझाया और बिठाया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देकर फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और मरीज को अस्पताल भेजा गया। सभी प्रकार की परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। रिक्शा स्टैंड पर धरनारत ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि एक तरफ सरकार कोरोना वैश्विक महामारी में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्र हितों की अनदेखी कर परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं, जबकि जिन कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रहे थे छात्र वहां छोड़कर वह अपने अपने घरों पर आ गए हैं। ऐसे में परीक्षा कराना सही नहीं है। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि कोरोना काल में सभी प्रकार की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। जो कोरोना काल में जब सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम नियम निकलवा रही है, जगह जगह प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं, लोग बेरोजगार होकर अपने घरों में चले आए हैं, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार छात्रों को लेकर एकदम से सजग नहीं। जैसे आप लगातार एग्ज़ाम करा रहे हैं, जेईई का करा रहे हैं, नीट का करा रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का करा रहे हैं, नेट का करा रहे हैं और आप कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले। एक तरफ सवाल है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की भी डिमांड कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल जो तमाम परीक्षाएं हो रही हैं या होने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें छात्र प्रिपेयर नहीं है, वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पढ़ते थे, जहाँ तैयारी करते थे, वहाँ से घर चले आए। अब वहाँ रिटर्न उन्हें जाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद भी सरकार बराबर प्रेशर बना रही है। हालांकि जो पीछे की परीक्षाएं हो चुकी हैं, हम चाहते हैं कि जो पीछे की वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं सरकार इस समय उनको क्लियर करे, जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं, ना कि ज़बरदस्ती एग्ज़ाम दिलवाए। यूपी में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर लगाम लगाने की मांग को लेकर आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि इस समय यूपी में अपराध बढ़ गए हैं। आए दिन दुष्कर्म, हत्या, लूट की घटनाएं आम बात हो गई हैं। खासकर दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गया है। इसी को लेकर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया गया है कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए यूपी सरकार को सचेत किया जाए। आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ते अपराध के विरुद्ध, बढ़ते बलात्कार के विरुद्ध, बढ़ती लूट के विरुद्ध, बढ़ते पुलिसिया अत्याचार के विरुद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। माननीय राज्यपाल महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि कृपया उत्तर प्रदेश पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश के थानों में, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के साथ, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, आम आदमी पार्टी ने निवेदन किया है कि इस पर आप ध्यान दे करके और हमारी मांगों को समझें और इस पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार पे लगाम लगाएं। नौकरियों में स्पोर्ट कोटा के तहत पेंचक, सिलाट और कराटे को शामिल किए जाने से आजमगढ़ कराटे एसोसिएशन ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए खुशियां मनाई। शहर के करतालपुर बाईपास पर स्थित पेंचक, सिलाट और कराटे कोचिंग सेंटर पर सभी खिलाड़ी इकट्ठा हुए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर केंद्र सरकार को बधाई दी। नेशनल खिलाड़ी व कराटे कोच सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 63 खेलों को स्पोर्ट कोटा में शामिल किया है, जिसमें पेंचक, सिलाट और कराटे भी शामिल है। इससे कराटे में जो भी खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाई के साथ वे खेल में भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। नौकरियों में इस खेल कोटा को शामिल करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिला। भारत सरकार ने कल एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है खिलाड़ियों के हित में, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय जो उनका है, उसने 63 खेलों को स्पोर्ट्स कोटा के नौकरियों के लिए मान्य किया है, जिसमें पेंचक, सिलाट और कराटे को भी शामिल किया गया है। ये सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज इसीलिए सारे खिलाड़ी यहाँ जुटे हुए हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आगे जो लोग कहते थे कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब जो बच्चे अपना पूरा समय खेल को दे रहे हैं, उनके भविष्य को सुधारने के लिए सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। उनको भी केंद्र सरकार के सभी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरियां मिलेंगी। और आज सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कल हमारी सरकार ने पेंचक, सिलाट और कराटे को गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां होती हैं स्पोर्ट्स कोटे से अब सबको जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो सबको मिलेंगी। और आज हम सब बहुत खुश हैं और इसी के लिए हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने दी जानकारी। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामला 2 लोगों के बीच आपसी विवाद का था। कुछ दिन पहले एक पक्ष के किसी लड़के ने दूसरे पक्ष के घर पर एक पत्थर फेंक दिया था। इसी बात को लेकर पूछताछ के दौरान मारपीट हो गई। 2 समुदायों के बीच पथराव की कोई घटना नहीं हुई है। फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, ये जब ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच कुछ झगड़ा हो गया, मैं तत्काल मौके पर पहुंचा था और 10 मिनट के अंदर मैं मौके पर पहुंच गया था। वहाँ थाना सिधारी का पुलिस फोर्स भी मौजूद था। जैसा ये बताया जा रहा है उस तरह का प्रकरण नहीं था। ये 2 व्यक्तियों के बीच में आपस का प्रकरण था और कुछ दिनों पहले एक परिवार ने दूसरे पर आरोप लगाया था कि उसके घर के लड़के जो है वो रात को पत्थर फेंक दिया था। उसी संबंध में आपस में कहासुनी हो गई थी और उसके बीच आपस में मार पिटाई हुई। ये पथराव होने की घटना और छेड़छाड़ की घटना जो कि लिखाई गई है बिल्कुल गलत है। और जो इस तरह की जो धाराएं हैं, जो बढ़ा तड़ा के लूट की और छेड़छाड़ की जो घटनाएं लिखाई गई, उनको विवेचना के दौरान उन्हें हटाया गया है और जो सही फैक्ट है उस पर विवेचना की जा रही है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। बाकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की।
जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम कटार, तहसील फूलपुर, खिजरपुर, हरिजन बस्ती, राजस्व ग्राम सिकरौरा, सहबरी, तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम दुबरा, तहसील मार्टिनगंज, निराला नगर मोहल्ला अराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम लीलापुर, तहसील सदर, राजस्व ग्राम बुंदा, तहसील सदर, मोहल्ला पूरा ख्वाजा, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला कुर्मीटोला, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बिरदया खालसा, तहसील सदर, राजस्व ग्राम अनियई, तहसील सदर, ठकुरहन बस्ती, राजस्व ग्राम पकड़ी खुर्द, तहसील लालगंज, यादव बस्ती, राजस्व ग्राम रसूलपुर, तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 40 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जनपद के विभिन्न तहसील क्षेत्रों के 40 हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिला पूर्ति कार्यालय, फल संरक्षण कार्यालय व जिला उद्यान कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया तथा कार्यालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यालय को सैनिटाइज कराने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया, जिस पर बादामी देवी आपूर्ति निरीक्षक श्रीमती मीना कुमार लिपिक, प्रेमलता लिपिक, रणजीत मौर्य स्वीपर अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। इसी के साथ ही जिला उद्यान कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दिनेश सिंह वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक अनुपस्थित पाए गए। उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय कराएं तथा कार्यालय में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति समय से 100% सुनिश्चित कराएं। समस्त हमारे द्वारा और समस्त एडीएम्स के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण किए गए हैं। उसका मेन उद्देश्य ये है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी टाइमली ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं, उसको देखा जा रहा है। और साथ में वहाँ पे कोविड के लिए जो कोविड हेल्प डेस्क और बाकी सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपरली की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये भी उसको देखने का एक कारण है कि उसको देखा जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए। फिर आप द्वारा कुछ कमियाँ पाएंगे या कुछ तरह के? हम डीएसओ कार्यालय में गए थे, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क के लिए सामान तो रखा हुआ था, पर प्रॉपर तरह से बाहर जो टेबल होना चाहिए या बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड नहीं लगा था। तो निर्देश दिए गए कि बोर्ड लगाए जाए। साफ स्वच्छता की थोड़ी कमी थी वहाँ पे, तो उसके लिए उनको कहा गया है कि आज सभी चीज़ों को साफ सफाई करेंगे और परिसर अपने कार्यालय के अंदर रंगाई पुताई करेंगे, जिससे कि अच्छा वातावरण वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए हो सके। आजमगढ़ दी प्रेस क्लब ने कुंवर सिंह उद्यान में शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें जनपद के वरिष्ठ छायाकार व क्लब के उपाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे उर्फ दीपू की माता श्रीमती मोहनी देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मर्माहत पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए गंतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। साथ ही ईश्वर से इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहन कर शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। आज कुंवर सिंह उद्यान में देव प्रेस क्लब के तत्वाधान में संगठन के वरिष्ठ सहयोगी उपाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे दीपू के माता का कल निधन हो गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज शोक सभा हुई है। सभी साथियों ने 2 मिनट का मौन रख गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
अवनी में कच्चा मकान गिरने से एक महिला बुरी तरह जख्मी, लालगंज निजी अस्पताल में कराई गई भर्ती, नहीं पहुंची एम्बुलेंस। तरवा थाना क्षेत्र के अवनी ग्राम में एक कच्चा मकान गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे लालगंज स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवनी ग्राम सभा में प्रमोद सिंह पुत्र स्वर्गीय रामयश सिंह का कच्चा मकान कपिलदेव मिश्रा पुत्र बद्री मिश्रा के मकान पर गिर गया, जिससे कपिलदेव मिश्रा का मकान ध्वस्त हो गया और उसमें पुष्पा देवी पत्नी वेद प्रकाश मिश्रा उम्र करीब 38 वर्ष बुरी तरह जख्मी हो गई। घटना की जानकारी होते ही ग्रामवासी अविलंब मौके पर पहुंचे। किसी प्रकार दबी महिला को बाहर निकाला गया तथा एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन काफी विलंब हो जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने स्वयं वाहन से घायल महिला को प्राइवेट अस्पताल लालगंज में ले जाकर भर्ती कराया। सूचना पाकर मौके पर तरवा थाना अध्यक्ष संदीप यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि महिला का अच्छे से इलाज कराया जाएगा। इसका खर्च जो भी आएगा वो प्रमोद सिंह आदि परिवार वहन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। पकड़ी में लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों द्वारा की गई 97 जांच में 6 मिले कोरोना पॉजिटिव। सीएचसी इंचार्ज ने दी जानकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के चिकित्सकों द्वारा आज पकड़ी में 97 लोगों की जांच की गई, जिसमें 6 कोरोना संक्रमित पाए गए। आज कुल 97 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 54 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई, जिसमें 48 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 43 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 6 लोग आज संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीज से मिलने जुलने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी तथा संक्रमित मरीज के क्षेत्र को सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया आरंभ कराई जाएगी। लालगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 5000 वसूला गया शमन शुल्क। नगर पंचायत कटघर लालगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज और चौकी इंचार्ज लालगंज के नेतृत्व में नगर पंचायत लालगंज के कर्मचारियों के साथ एक अभियान चलाया गया। इसमें कई दुकानों पर बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई भी की गई तथा सभी दुकानदारों से नियमों का पालन करने हेतु कहा गया। इस बीच कई जगह सड़क के किनारे अतिक्रमण पाए जाने पर अतिक्रमण हटाए जाने की नोटिस दी गई। इस अवसर पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध कब्जेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करते हुए 5000 का शमन शुल्क वसूला गया। इस कार्रवाई से बाजार में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने चेवार में प्रेस वार्ता में कहा, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह ने चेवार पूरब में रणधीर सिंह के आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। देश और प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है कि इस लड़ाई में हम शीघ्र ही कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में मिलने वाले मरीजों के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है तथा इसकी शीघ्र ही वैक्सीन भी आने वाली है। सरकार की मंशा के अनुरूप सभी लोग मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम लोग शीघ्र ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस अवसर पर सुग्रीव जी, जेपी सिंह, रणधीर सिंह, संजय सिंह, पारस यादव, अनिल सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। शीघ्र ही इसकी वैक्सीन भी आने वाली है। वर्तमान में जो जांच के बाद मरीज पाए जा रहे हैं कोरोना से प्रभावित, उनकी उचित व्यवस्था की जा रही है, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें आजमगढ़ भी है, सब जगह वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ा दी गई है। कहीं भी धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इसी के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए।
देवगांव में चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया वृक्ष, घंटों जाम से जूझते रहे देवगांव मेहनाजपुर मार्ग के यात्री। देवगांव क्षेत्र में चक्रवाती तूफान से कई पेड़ धराशायी हो गए तथा घंटों जाम से देवगांव मेहनाजपुर मार्ग के यात्री जूझते रहे। देवगांव के आसपास खतरनाक तूफान गुजरने से देवगांव बाजार में मेहनाजपुर मार्ग पर प्रसिद्ध दीनू जलेबी की दुकान के पास का पुराना पेड़ गिर गया। गनीमत यह रही कि पेड़ के गिरते समय नीचे कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। सामने लगे फ्रूट के ठेले वालों ने भागकर किसी प्रकार अपनी जान बचाई। फल के ठेलों को इस पेड़ के गिरने से काफी क्षति भी हुई। वहीं पेड़ के देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर गिर जाने से घंटों यातायात बाधित रहा, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक वन विभाग का भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था जिससे पेड़ को हटाया जा सके, जबकि स्थानीय लोग इसे हटाने का प्रयास करते हुए देखे गए। समाचार लिखे जाने तक पेड़ को हटाया नहीं जा सका था और यातायात पूरी तरह से बाधित बना हुआ है।